नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं मिली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से साफ साफ इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सीजेआई के पास जाइए, यानी कि चीफ जस्टिस के पास जाइए। उन्होंने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए साफ साफ मना कर दिया है। दरअसल कल ही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने अपनी जो जमानत है वो 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे केजरीवाल की अंतरिम जमानत जो है वो 1 तारीख को खत्म हो रही है। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है, पर अरविंद केजरीवाल मेडिकल ग्राउंड का बहाना बना के वो कह रहे हैं कि मुझे चेकअप कराना है, कुछ बीमारियां हो सकती है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है। इस खबर पे तमाम बड़ी अपडेट और जानकारी के साथ मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, राहत की उम्मीद लेकर गए थे केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट, राहत नहीं मिली है, क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, अरविंद केजरीवाल को ये फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि 2 तारीख को किसी भी तरीके से वो जेल ना जाए। क्या क्या बातें कही गई, खैर मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है उसको समझने की आवश्यकता है। ये हर जगह कोई न कोई तिकड़म लगाना चाहते हैं, हर जगह किसी न किसी तरीके से लोगों को भ्रम में डाल के उनसे अपने फेवर में फैसले लेना चाहते हैं। क्या खबर आई है? सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड एन अर्ली हियरिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हु सॉट 7-day एक्सटेंशन ऑफ हिज इंटरिम बेल फॉर अंडरगोइंग सर्टेन मेडिकल टेस्ट। भाई, अगर मेडिकल टेस्ट जाना है, अभी तो बहुत सारे तारीख बाकी है। 2 दिन पहले से आप कह रहे थे तबीयत खराब हो रही है, हमें इलाज के लिए जाना है। बाकायदा आतिशी मार लेना बाहर आकर के कह रही है कि ये कीटोन लेवल इतना ये हो गया है, कहीं कहीं वो बिल्कुल मूर्छित हो जा रहे हैं, फेंट हो जा रहे हैं, शुगर लेवल हाई हो गया है, और अनएक्सप्लेन्ड तरीके से उनका 7 kg वेट जो है वो कम हुआ है। भाई, अभी वेट कितना है ये बता दो देश को। अभी जो आपका जो वजन है वो नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल है, 7 kg घटने के बाद वो नॉर्मल पे आया है। क्या है पूरी कहानी? आप ये बताओगे नहीं, लेकिन आपने एप्लीकेशन मूव कर दिया। दुनिया जहान में आप कहते चल रहे हो कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, इंडिया की सरकार बन जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री से हट जाएंगे और 5 तारीख को मैं छूट जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट बेल देती है या फिर लोगों को जेल के अंदर डालती है। ये अजीबोगरीब कहानी, और यही वजह है कि जब आप हर जगह चालाकी करते हो तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हो। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? अ वेकेशन बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस J.K. Maheshwari and K.V. Viswanathan inquired of Abhishek Manu Singhvi, Kejriwal's lawyer, why the Delhi chief minister application was not mentioned before the vacation bench presided over by Justice Dipankar Datta, who had been leading the vacation bench until Friday. उनसे साफ साफ पूछा गया। अब देखिए चालाकी, अरविंद केजरीवाल को सारे लोग समझ रहे हैं कि ये लोग बड़ी चालाकी करते हैं। आज सुनवाई नहीं हुई, मना कर दिया गया, जाइए चीफ जस्टिस के पास, वही बताएंगे कि भाई आपकी चीज सुनने लायक है या नहीं लायक है। और ये सारी चीजें 1 तारीख के पहले होनी है। 2 तारीख को तो जेल जाना है, उसके पहले तो ये जो टेक्निकल सवाल, ये जो बेंच जस्टिसेस महेश्वरी एंड विश्वनाथन, इनकी तरफ से जो पूछा गया कि आप ये बताओ कि ये एप्लीकेशन जो हमारे पास लेकर के आए हो, वेकेशन बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, फ्राइडे तक आप उनके सामने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप?
हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब दीपांकर दत्ता के पास कैसे जाएं? क्योंकि दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना ये दोनों जस्टिसेस हैं जिन्होंने इस पूरे शराब घोटाले के केस को जांचा परखा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच के द्वारा ही इनको इंटरिम बेल दिया गया था इस शर्त के साथ कि आप चुपचाप 2 तारीख को वापस तिहाड़ जाएंगे, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप न अपने दफ्तर जाएंगे, न चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, ना कोई मीटिंग करेंगे, ना किसी फाइल पे दस्तखत करेंगे, और तो और दिल्ली के सेक्रेटेरिएट के अंदर आप ये सारी चीजें जिस बेंच ने किया उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, और वेकेशन बेंच में दीपांकर दत्ता साहब हटते हैं और ये किसी और बेंच में। ये अक्लमंदी। और ये कह रहे हैं वहां पे क्या दलील दी गई कि बस 7 दिन की बात है, 7 दिन की बात है, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये लोग पकड़े गए हैं। तो आज तो राहत नहीं मिली है, लेकिन आगे केजरीवाल क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, आप कौन सी नई नौटंकी की जाएगी? वो अब क्या करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं, राजनीति, भ्रम फैलाने वाली, अफवाह फैलाने वाली। हाय रे हाय, मुझे मारा जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है। भाई एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, भाई इतनी सारी परेशानी हो गई, कहते तो भाई बजरंगबली ने जान बचा दी तिहाड़ के अंदर, यही कह रहे थे ना, इंसुलिन मिल गया, इंसुलिन मिल गया। बजरंगबली ने केजरीवाल की जान बचा दी। अब बजरंगबली पे भरोसा उठ गया क्या? जो आप कहते फिर रहे हो हर जगह कि विपक्ष वाले चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आप इसे मार लेना कह रही कि इतनी तबीयत खराब है कि वो कभी भी बेहोश हो सकते हैं, उनको कैंसर हो सकता है। बताइए, दुश्मन के लिए भी कोई आदमी नहीं कहता कि उसको कैंसर हो जाए, लेकिन अपने ही नेता के बारे में कि भाई कैंसर हो सकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, समझिए। हीट वेव चल रहा है पूरे नॉर्थ में, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। 45 डिग्री जो एग्जैक्ट जो हीट आ रहा है हर तरफ, इसमें तो लोग घर के अंदर बेहोश हो जा रहे हैं। आप कैंपेन कर रहे हो, कब कर रहे हो कैंपेन? जबकि आप क्या कह रहे हो कि बहुत सारी चीज है, सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस coupled with high ketone levels which are indicative of kidney disease, serious cardiac alignment and cancer and even cancer। आप ये सारी बातें कह रहे हो और प्रचार प्रसार आप कर रहे हो 45 डिग्री में, तो वेट लॉस भी होगा इसमें। लोगों, भाई बड़े बड़े स्वस्थ लोग इस गर्मी से परेशान हैं, लेकिन आपको करनी है राजनीति। भाई अगर आप इतनी तबीयत खराब है, आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स को क्या करना चाहिए? शीश महल के बाहर बैठ जाना चाहिए कि आपको बाहर नहीं जाने देंगे। आप देश के महान नेता हैं, आपकी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आतिशी मार लेना, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, इन लोगों को वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देना कि नहीं, जान से बढ़कर कुछ चीज नहीं है, आप प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, आपको हम जीवित देखना चाहते हैं। वो काम तो हो नहीं रहा, और इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो हो रहा है, तो इसके लिए तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। और आपने सवाल किया कि क्या करेंगे, अगला काम यही करेंगे ये कि जब 1 तारीख को 30 तारीख को जब खत्म हो जाएगा कैंपेनिंग, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे कि देखिए हम तो नहीं जा सकते। सवाल ये है कि क्या एम्स में आपने दिखाया? भरोसा नहीं होता केजरीवाल की बातों पे। यही कारण है, जज साहब के पास गए, जज साहब ने कहा नहीं 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 हम नहीं सुनेंगे, सीधे जाइए आप चीफ जस्टिस के पास। कल कुछ मैं बोल दूं, कुछ हो जाए किस केस में, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी। कारण आप इतनी बार झूठ पे झूठ बोलते चले गए हो, लोगों को यकीन ही नहीं होता। तबीयत खराब अगर है तो हम लोग भी चाहेंगे कि भाई आप स्वस्थ रहें। आपके बगैर हिंदुस्तान की राजनीति में मजा भी नहीं आता, और इसलिए आपको इमीडिएटली बेड रेस्ट, आपको हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। लेकिन एक सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो कि भाई वर्ल्ड क्लास हमने हेल्थ फैसिलिटीज बना दिए दिल्ली के अंदर में,
भाई मैक्स के डॉक्टर को घर बुला करके क्यों आपको चेकअप कराना पड़ रहा है? क्यों नहीं आप चेकअप करवाते हो? चेकअप का अलग घोटाला चलता है मोहल्ला क्लिनिक में, वो बात अलग है, लेकिन आपको तो चेक करवाना चाहिए। और क्या स्थिति है सिर्फ ये कह देने से कि वेट लॉस हो रहा है, भाई पहले कितना था, नॉर्मल था, नहीं था, अभी कितना है, ये सारी चीजें, तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल फिर वही काम करेंगे, राजनीति, कि ये देखिए मोदी मुझे मारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरा इलाज हो, वो नहीं चाहते कि मेरा चेकअप हो। इतनी घटिया राजनीति। भाई ये सारा काम कर भी रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, जज साहब नहीं सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तमाशा अभी चलता रहेगा। ये कैपिटल टीवी में हम लोगों ने बार बार कहा है, उनको बेल मिला है, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता का ये मजाक उड़वाएंगे और कोई ना कोई बहाना बना करके 2 तारीख को वापस तिहाड़ ना जाना पड़े, उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे ये। अभी बस इंतजार करते रहिए। तो आज जैसे कि सुनवाई के दौरान आपने जिस तरह से समझाया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने साफ कहा कि आप सीजीआई के पास जाइए, सारा मामला अब उनके ऊपर चला गया है ये पूरा मामला। तो अब सीजीआई अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर आपको क्या लगता है, क्या फैसला लेंगे? अब सीजीआई आगे क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए लीगल प्रोसेस क्या हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, जज ने कहा कि भाई पहले वाले जज के पास क्यों नहीं गए? जस्टिस दीपांकर दत्ता वो आपके केस को सुन रहे हैं। एक ऑलरेडी आपके ऊपर जो आपने प्ली की हुई है उसका डिसीजन जो है रिजर्व्ड है। आपको जिस बेंच में जिसमें दीपांकर दत्ता थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता मौजूद थे, वो वेकेशन बेंच के सामने आप क्यों नहीं गए जिन्होंने आपको बेल दिया? इसका कोई जवाब नहीं दे सके ये। तो जज साहब ने कहा कि भाई ठीक है आप जाइए, भाई कानून में अधिकार तो सबका है, लेकिन ये भी सोचना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि एक व्यक्ति वो अप्लाई करता है और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। भाई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? ये कोई सवाल करेगा या नहीं करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब खड़े होते हैं, सारे जजेस की बिल्कुल जो है वो चलो भाई इसको तुरंत सुनो, इतने बड़े वकील आ गए, भाई करोड़ों रुपए वो चार्ज कर रहे हैं दिल्ली की जनता से। जो आरटीआई बता रहा है कि पैसे ले रहे हैं वो 22 करोड़ रुपए का, तब तो आजकल आज तक वो आ गया कि 22 करोड़ रुपए सिर्फ शराब घोटाले में अभिषेक मनु सिंह भी ले चुके हैं एज ए फी। तो आप पैसा के बल पे इस तरह से काम करें तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये, अब चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि इसकी सुनवाई होगी या नहीं। आज तारीख हो गई है 28, 2 दिन का वक्त है। अगर 1 तारीख के पहले इनको ये रिलीफ नहीं मिलता है तो 2 तारीख को इनको वापस तिहाड़ जाना पड़ेगा। और तिहाड़ जब ये जाएंगे तो लॉजिकल बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, कीटोन लेवल हाई हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां जो ये बता रहे हैं जेल के अंदर भी लोगों को हो सकती है। तो उसका इलाज कैसे होता है? उसके लिए उनको एम्स भेजा जाता है, डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, उसका वहाँ चेकअप होता है। आप जेल में ही रहते हो लेकिन फिर भी इलाज हो सकता है। ये व्यवस्था तो केजरीवाल को पहले भी करनी थी, क्योंकि ये जेल भी तो केजरीवाल के प्रशासन के तहत ही आता है। तो ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तो झटका लग गया, क्योंकि सुनवाई अभी नहीं हो रही है, मामला कंट्रोवर्शियल है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि भाई इस तरह के मसले में जो है एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाए, क्योंकि अगर वो 2 तारीख को जेल नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत किरकिरी होने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। राहत की उम्मीद लेकर गए तो थे सुप्रीम कोर्ट में, कल ही नई अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम तरह की दलीलें भी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से साफ साफ मना कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।